स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेके। और कल काफी कुछ हुआ एपिसोड में, आओ देखे मजे करें। सॉरी आई एम कमिटेड। थोड़ी देर के लिए कमिटमेंट भूल जाओ। Unfortunately, I'm into committed men. थोड़ी देर के लिए कमिटमेंट भूल जाओ। ऐसे ही तो सोचते हैं ना लोग, चीटिंग करते हैं। थोड़ी देर के लिए अपने वो भूल जाओ कि दुनियादारी में कुछ लोगों के पास परिवार भी होता है, उनकी भी इज्जत होती है। अपने पैसे याद रखो, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। रूरू एंड आसिम टू एंटर लॉकअप 2। और इसके बाद आसिम ने स्टोरी डाल दी कि बिग बॉस मेरा आखिरी रियलिटी शो था। खतरों के खिलाड़ी भी तो रियलिटी शो होता है। अच्छा, उसमें वो बीच में से निकल गया तो उसको मानेंगे नहीं शायद। बाकी रूरू आई तो यार मैं नहीं चाहता वैसे रूरू आए लॉकअप में, क्योंकि वो फिर सेम चीज दोबारा हो जाएगी। ये सेम लड़ाई ऑलरेडी देख चुके हैं हम, सेम लड़ाई यहाँ पे हो जाएगी। बट स्टिल फेस टू फेस वाली लड़ाई देखने को ज्यादा मिलेगी तो मजा आएगा। बात बात पे फिर क्लॉक करेंगे सब। द वे सो ट्रू श्रेया। Even if she watches this, अच्छा दैट वाज सो ट्रू श्रेया। मेरी गई क्या इंग्लिश गई काम से। दोस्तों यहाँ तो मैं कम फबला रहा हूँ, मैं लाइव पे ज्यादा फबला हूँ। क्या मजा आया है कल लाइव पे। जो लोग कल किक पे आए थे उनको पता है। आज हो सकता है वॉच पार्टी करे दोस्तों, साथ में देखेंगे लॉकअप का एपिसोड। कल मुझे मेरी ऑडियंस ने काफी कुछ उल्टी सीधी हरकतें सिखा दी है कि लाइव पे कैसे देख सकते हैं आप। तो आज रात को जैसे ही आएगा लाइव आ जाऊंगा किक पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट में आना, मजा आएगा। कल हम 500 लोगों ने बैठ के साथ में जो देखा है, बहुत मजा आए। honestly, I don't fucking care. मैं कंपटीशन हूँ इसलिए हटाया। I have seen you brother in the previous show. You have not done a single task properly. टास्क के मामले में मैं कोई भी टास्क ऐसा याद करूं तो आकांक्षा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी। और ये भी एक रीजन लोग बोल रहे थे जिसकी वजह से योगेश ने रूरू को चूज किया, क्योंकि आकांक्षा अच्छा टास्क परफॉर्म नहीं कर पा रही है। और अभी इस वाले में तो उसको टास्क परफॉर्म करने का भी मौका मिला नहीं है। पर श्रेया ऑन द अदर हैंड टास्क में काफी बेटर परफॉर्म करती है। न्यू गेम न्यू फाइट्स, लो मजा आएगा। अब होगी भाई इसकी क्या कहते हैं श्रेया और शिल्पा की लड़ाई। मैं इसी के लिए एक्साइटेड हूँ। वो पोल पट्टियां खोलेगी कि तू उसके बारे में ऐसा बोलती, तू उसके बारे में बोलती। मजे आ जाएगा। और मुझे बताओ कमेंट में कोई ऐसा तो नहीं है जो शिल्पा को पसंद कर रहा हो। वी कांट बी फ्रेंड्स। किसी को भी पसंद किया जा सकता है। एक बार को भूत को पसंद कर लूंगा मैं, शिल्पा को नो वे। और वीडियो देख रहे हैं लाइक नहीं करी तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, फेवरेट पार्ट कमेंट कर दो, तभी तो मजा आएगा। चलो Yes, बेटा। No, you cannot push me. I didn't push you. You cannot I push didn't me. push you. धीरज, तू मेरी क्यों मार रहा है? Yeah. अच्छा पैम है। No, you can't do this. You can't do this. Dheeraj. खुद अपनी दोस्त की तरह you can't do this, you can't do this, मैं रहूंगी, मैं रोके ही जीती थी बिग बॉस। ओए। अब ये लोग चाहते हैं कि शिवांगी क्योंकि शिल्पा के साथ खेल रही है तो बीच में धीरे ऊपर अपना गेम ना खेले। मेरे को सबसे दोगली चीज लगती है भाई, अपना जब टास्क वाली बात है ना तो गेम खेलो प्रॉपर। फिर वहां पे मत करो ऐसा कि बेचारा, एक तो वो वैसे ही नहीं दिखता है, कहीं खेलने का मौका मिला तो वहां भी ना खेले। लैला एंड आकांक्षा आर सो सिबलिंग कोडेड। ये वाला सीन बहुत फनी था दोस्तों। मुझे लग रहा है सब। अब यहाँ पे पेप्सी सब पड़ी थी। नहीं, मुझे नहीं दी उन्होंने कुछ भी नहीं। कल लाइव में मैंने यहाँ पे एक जोक मारा था, मेरे को याद आ गया कि पानी नहीं रखा उनने कि आकांक्षा कहीं अपने खाने में पानी डाल के ना खा ले। पर पानी तो दिया होगा यार, वो उसको आदत है थोड़ा पानी डालने की। अबे साले तेरे को अलाउड है कि नहीं? यहाँ पे रोने आके मैं खाता पेप्सी, स्नैक्स, आइसक्रीम। फाइनली मौका मिला लैला को किसी से शेयर करने का कि वो मजे कर रहा है अकेला इतने दिन से। Yeah, they are so sibling मैं यहाँ पे कितना मजा आ रहा है भाई दोनों को। योगेश। क्या भाई ये बातें कर रहे हैं? नहीं सॉरी। भूतों का रात का ही तो टाइम होता है। अबे यार ये देखेगी कि मैं उठा हूँ। इतनी बड़ी एक्टिंग करता है लैला कि सामने वाला सोचने लगता है कि कहीं मैं ही गलत हूँ। जाके डरा दिया शिल्पा को, दे देती अभी 2-4 गाली, केस मार देती गुस्से में, फिर क्या करता। पर लैला से तो वो अच्छे से बना के रखती, क्या पता क्यों। लैला से दोस्ती है उसकी। वो लड़कियों में तुम देखो तो सिर्फ श्रेया से दोस्ती है उसकी, बाकी सारी लड़कियों से लड़ाई होती है। और शिल्पा का रिकॉर्ड रहा है थोड़ा लड़कियों से लड़ाई का। वहाँ पे हिना खान से लड़ती थी, यहाँ पे शिवांगी को पकड़ रखा है उसने। आकांक्षा सबकी बातें सुनकर हुई शॉक। इतना पार्टिसिपेट तो करती नहीं है। देव, हमें शिवांगी पे फोकस नहीं करना है। वाह मम्मी, She's still 26. She's not like 10. You can't be every day going. बाप रे, ये तो पूरा भूत बनना डिजर्व करती। किसी भूत की हॉरर मूवी में ले लो इसको।
पूरी वो वैसी नहीं लग रही है। वो कौन था यार, क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा दोस्तों। कोई डरावनी मूवी का कैरेक्टर याद आ रहा हो तो बताओ। मेरे को शक्ल याद आ रही, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका। Okay, so you also need to understand that she started her career really early in life, so maybe she still has that thing. Okay, but then for this particular show, where I'm saying, I can understand what Shilpa ji is saying also. Listen, Shilpa has a problem with everyone. This was a record. Not for me. Oh, just wait for it. You'll get to I'll see get that. it. But listen to me, you're stupid. Okay? Now two of us are together. One has to be a good cop, one has to be a bad cop. I'm not saying anything. No, I'm telling you. I know what I'm doing. Remember that. बहुत कॉन्फिडेंट है। पैम की एक बार किसी से तगड़ी लड़ाई हो यार, कलेश बजे, मैं एक्साइटेड हूँ बिल्कुल देखने के लिए, क्योंकि ये बीट पीछे बहुत बिचिंग करती है। सामने अभी तक ये आई नहीं है। गधों को रियलिटी मालूम पड़ने के बाद मजा आएगा। चली गई तो यार ये लोग बात बात पे ये कैसे बोल दे रहे हैं कि सीक्रेट रूम में, इनको पता है, मुझे लग रहा है ये कैसे सोच सकते हैं। क्योंकि मेरे को या फिर लगता है कि इनको ही पता है कि आकांक्षा की वजह से टीआरपी तो आ रही थी, भले टास्क वगैरह वो परफॉर्म ना कर पाती अच्छे से, पर लफड़े झंडे बढ़िया मचा रही थी। तो उस वजह से अब जैसे श्रेया भी निकलती ना, तो ये अंदर जितने लोग हैं उनको भी लगता कि श्रेया कैसे निकल सकती है, श्रेया सीक्रेट रूम में होगी। ऐसे ही मेरे को लगता है उनको लग रहा हो, वरना तो स्क्रिप्टेड है फिर ये शो। तो नो वन कैन रेज बेट श्रेया बेटर देन योगेश। Looking really nice. थैंक यू। I like your hair. मी टू। स्माइल भी अच्छी है। मॉडर्न हो? तुम्हें कैसे पता? दिख रहा है। तुम क्या करते हो? आते हो? करना मूवी चाहोगे? नहीं कर पा रही हो। I can't act. With this man I can't. कर रही थी। मेरे साथ तो बड़ी अच्छी कर रही थी तू। यार वहाँ से वो बदतमीजी कर रहा है ना। मैं कोशिश कर रही हूँ। नहीं। अब ये वाला जो पूरा टास्क हुआ था, इसके बारे में अगर हम बात करें तो पहले प्रोमो में मैंने जब देखा, मैंने बोला यार ये तो इसको बदतमीज वगैरह क्यों बोल रही है, ये नहीं बोलना चाहिए इसे। फिर कमेंट में लोग बोलने लगे कि वो रोस्टिंग का टास्क चल रहा है, सबको ही रोस्ट कर रहे हैं। तो मैंने बोला ऐसा है तो फिर ठीक है, पर सबको रोस्ट नहीं कर रहे थे, सबका अलग अलग था। बट स्टिल श्रेया को उसने बदतमीज बोला, और उसके पीछे कारण ये लोग दे रहे थे कि वो बीच बीच में बोल रही थी, बस किल करने का काम कर रही थी दोनों की दोनों, शिल्पा और श्रेया। इन दोनों को ये तो है थोड़ी अटेंशन सीकिंग ज्यादा है, बीच बीच में चेचे पेपे करना होता है। बट स्टिल जिस प्रकार से श्रेया से बिहेव किया उन लोगों ने, वो भी अच्छा नहीं था। उसको बोल देते कि मत बोलो बीच में, पर वो उसमें भी बुरा मान जाती। कुछ भी नहीं हो सकता दोस्तों, पर फिर भी मेरे को वो बिहेवियर देखने में अच्छा ही लगा। ऐसे किसी को कोई साइड लाइन कर देता है ना, तो वो सही नहीं रहता। कोई ग्रुप एक्टिविटी चल रही है तो सबको फील होने दो कि सब है इन्वॉल्व। किसी एक को तुमने बाजू में बिठा दी, कितनी दुखी बैठी थी बेचारी। व्हाट इज दिस बिहेवियर सूफी, क्या है भाई इसका, छी। हटा देता हूँ दोस्तों, मुझे पता है बहुत से लोग खाना खाते हैं मेरी वीडियो देखते वक्त। आई एम सॉरी आपको इतना भी देखना पड़ा। आकांक्षा को तो आने ही चाहिए, फुदक फुदक के आ जाएगी। तुम्हें इस बात से दिक्कत है, तुम्हारे दुश्मनों ने किया। अरे हमारा तो आने ही वाला था तुम्हें। मैं तो कहती हूँ उसको वापस आना ही चाहिए। हाँ। ऐसे फुदक फुदक के वापस आएगी ऐसे, और फिर उसके सामने उसका बॉयफ्रेंड जाएगा और वो रहेगी ऐसे आएगी। नहीं, फिर दोनों साथ में जाएंगे। ऑब्सेस्ड है यार ये लोग तो, फैंस ही नहीं है आकांक्षा की। उसकी एक्टिंग वैक्टिंग सब करती है, दिन भर उसकी बात करती है। और मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि कोई अगर श्रेया को कुछ बोल रहा है तो वो आकांक्षा का फैन कैसे हो गया, और आकांक्षा को कुछ बोल रहा है तो श्रेया का फैन कैसे हो गया। तुम लोग लाइव में आके मिलो दोस्तों एक बार, मुझे किक की आईडी है नीचे, अपन वहाँ अच्छे से बैठ के डिस्कस करते हैं। यहाँ इन सब पे बात करने लग गए ना, यही टाइम चल जाएगा। लाइव में अपन बढ़िया 1-2 घंटे बैठेंगे और पूरा डिस्कस करेंगे अच्छे से। दोनों साथ में जाएंगे। जा साथ में आए, जाओ साथ में जाओ। वैल्यू ही नहीं देना है मुझे, तो नहीं देना है मुझे, सच में वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। और 2 दिन से बातें हो रही है मेरे बारे में, जो मैं हूँ भी नहीं घर में। ऑब्सेस्ड। मैंने ये बताया योगेश को भी इसलिए सेव किया, मैं उसको हरा के घर भेजना चाहती हूँ। वो अगर अभी भी जाता तो हार के ही घर जाता, मतलब मेरे ख्याल से ऐसा कोई हराने के नाम पे कोई धुपुड़ नहीं हो जाएगी कि तुम बुचुक करके उसको बाहर भेजाओगे। बुचुक से मेरा मतलब पिटाई है दोस्तों, कुछ गलत ना समझे। आजकल दुनिया थोड़ी ज्यादा वल्गर हो गई है, तो मुझे सब कुछ क्लियर करना पड़ता है। मेरी इज्जत पे तो दाव नहीं लग रहा है। हाँ, सेट है। मैं चाहती हूँ कि उसके फेस पे वो डिसअपॉइंटमेंट आए कि फक, फिर एक लड़की ने हरा दिया मुझे। हिस्ट्री रिपीट हो जाएगी अगर ये वापस हुआ तो, और मैं चाहती हूँ हिस्ट्री रिपीट हो जाए। नहीं, जिस तरह की हरकत है, आई एम 100% श्योर विनर क्वालिटी तो है नहीं उसमें। आई एम सो सॉरी। विनर क्वालिटी नहीं है, विनर क्वालिटी होती है कि आप भर के रो, उए पेपे पुपू मचाओ, फिर थोड़ा सा विनर क्वालिटी देखा सकते हैं। योगेश दैट वाज सो रूड, प्लीज से इट अगेन। यार ये दूसरों के टास्क पे बात करती है श्रेया, अपने बाजू वाली से बात करना। वहाँ पे सब ने कुछ ना कुछ किया है जितने बैठे, ये कुछ भी नहीं करती। इसको बुलाए, बोलो मुझे नहीं बोल पाऊंगी। तुम्हें बस लड़ना आता है, बोलना नहीं आता। वहाँ पे खड़े होके सूफी ने भी कितना बढ़िया बोला था, सूफी का कितना बढ़िया रोस्टिंग सेशन था, अच्छा लगा मुझे तो। ये इसका कुछ भी नहीं था, मैं नहीं बोल पाऊंगी। बोलो ना, इतने बतौले अपन तो सही बोले हैं। इन्हें भी ऐसा सीधा स्किप कर देना चाहिए आगे। नहीं, ये वो तुम कर देंगे। अपनी दोस्त का तो स्टैंड ले ले एक बार कि नहीं वो तो जीत के जाएगी, या तो वो तो रहेगी, इसका भी कर देंगे। ये है
very talented. क्या यार साहब को खड़ा कर दिया, वो भी जहर नहीं कर पाया, अपना काम ही नहीं कर पाया साहब। नहीं आ रहा है, कुछ आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है। Thank you. बस एक्टिंग करनी थी मुझे, आ ही नहीं रहा। मैं लड़ लेती हूँ, बदतमीजी कर लेती हूँ, मुझसे बोलना नहीं आता एक्चुअली। मैं बोलने में थोड़ी सी पोपली हूँ। पोपट तो खूब बोलता है, ये नहीं पोपली है। हर्षद एंग्री और शिवांगी, इनका अलग हुआ भाई कल। किसका फाइटिंग? ये कह रही तू फाइट कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था। गाना बज रहा है, इसको हटाते हैं। बाकी ये हर्षद बेचारा उसको प्रोवोक करने के लिए शिल्पा को बार बार बोल रहा है, नहीं है वार्निंग नहीं। वो तो नहीं किल पी, शिवांगी किलप गई। और फिर जब बेचारा दोबारा बात करने बैठा, फिर वो किलप गई। आर यू फॉर रियल हर्षद? वो कहता एम आई और शी आर यू फॉर रियल हर्षद? मेरे को एक तो शिवांगी जैसे लोग भी सही नहीं लगते हैं, जो दुनिया के सामने बोल नहीं पाते हैं, सब जगह बेइज्जती करवा के आ जाते हैं, और जब तुम्हारा अपना कोई तुम्हारे लिए स्टैंड लेता है तो उससे लड़ लेते हैं। मतलब तुम्हें अगर हिम्मत नहीं है दुनिया से बोलने की, तो फिर अपने इंसान को भी परेशान मत करो जो तुम्हारे लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा है। अलग बात है कि हर्षद एक्टिंग बहुत कर रहा था, कि जैसे ही उसने बोला आर यू फॉर रियल, मैं नहीं कर पाऊंगा उतनी एक्टिंग, उसको ज्यादा अच्छी एक्टिंग आती है। आई एम सॉरी। क्या एक्टिंग करी थी हर्षद ने वो टास्क में भी। शिवांगी इज अपसेट विद धीरज। शिवांगी बस अपसेट होने आई है, किसी से कुछ बोलती नहीं है, पर उससे जो अच्छे से हैं उन लोगों से अपसेट होती रहती है। मैम मुझे गेम में हर्षद भी लाइक कर्मा करने जाता हूँ, कांड हो जाता है। मैंने बोला आपसे ऐसा क्योंकि तुमने कहा ना कि ये घर ये क्या है गेम नहीं पता, तो मेरे पास अगर चॉइस आएगी, पर आपके पास हमारे पास दो ही चॉइस है। हम सब देख रहे थे हाँ, तो हमारे पास पे था। हाँ, तो हमारे पास दो ही चीजें। हाँ जी, हमने देखा। तो फिर मैंने तुम्हारा नाम लिया, हमने देखा। अभी देखना चीखने लगेगी एकदम से। आपने क्या किया? वही तो बोल रही, पूरा टाइम स्क्रीन पे था। हम तो लोग के देखा ना सामने। शिवांगी जी देखा तो नहीं समझ में आया क्या बोला? मुझे लग रहा है आपको शायद समझ में नहीं आया मैम, हमें तो समझ में। ये पता है पहली चीज होती है, कोई चिल्लाया सब छोड़ दो, चिल्ला कैसे रही है, आराम से बात कर। चिल्ला चोट क्या होता है? ये सामने वाले को उसकी जगह दिखा कि नहीं, चिल्ला चोट नहीं करनी होती। दो इंसान जब बात करते हैं तो इज्जत से कर सकते हैं। अगर उसके चिल्लाने पे भी तुम नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हो, वो कन्वर्सेशन नहीं है, फिर तो वो बस तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहा सामने वाला। मुझे लगता है मुझे समझ में नहीं आई मैम, तुम्हारा ये एटीट्यूड मुझे समझ में नहीं आता। शिवांगी को गेम में नहीं रहना बिल्कुल। ऐसा क्यों लगा? क्योंकि फिर देन दिस इज योर एक्टिंग। ओके शिवांगी, What is my acting? या What is मुझे my तो कुछ समझ में नहीं आता। मैं तो ऐसे नहीं चिल्लाती, मैं तो यहाँ की नहीं हूँ, मैं तो इस गेम में मुझे कुछ पता ही नहीं। हर्षद किसी भी साइड नहीं बचता है बेचारा। अगर वो उसके साथ बोले तो वो बोलती है आर यू फॉर रियल, और अगर वो ना बोले तो बोलती है आर यू फॉर रियल। मतलब तुम मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया हर्षद तुमने। मेरी तुम्हारी कोई बॉन्डिंग नहीं है। आप दोनों की कोई बॉन्डिंग नहीं है मैम, आप दोनों की कोई बॉन्डिंग नहीं है मैम, आप दोनों की कोई बॉन्डिंग नहीं है। नहीं है, बताइए ना, आप दोनों की कोई बॉन्डिंग नहीं है। ये बॉन्डिंग जो थी ये मैंने क्रिएट की थी। आप दोनों की कोई कैमरास देख रहे हैं शिवांगी, मैम, आप दोनों की शिवांगी कैमरा कैन सी, कैसे समझाऊंगी? वही है कि वो उससे कुछ बोल नहीं पाई तो उसने इससे बोल दिया। ये गुस्सा ही निकाला था इसने। अब वो भले ही एक्सेप्ट नहीं कर रही थी हर्षद के सामने, ये गुस्सा निकाला, गुस्सा ही निकाला था। एक साथ दो लोगों के लिए फीलिंग्स हुई है। पेमला ने भी देखा स्प्लिट्सविला, आधे से ज्यादा इनमें से देखे हुए हैं, बस वो एक्सेप्ट नहीं करते। लैला बदमाश ने क्या दिमाग लगाया है। वरुण कॉइन ढूंढ रहा है। ये अंदर वाला दुश्मनी है क्या इसकी कुछ मुझसे? मिल गया, बल गया, मेरा खाना आ गया। पूरी तरीके से ताका झाकी करके निकाल लिया कॉइन उसने। वहां पे जाके आवाज लगाता है क्या पता क्या कैसी आवाज निकाली थी उसने। भाई ये वाला पार्ट तो क्या बेवकूफी थी भाई। और राम से गुस्सा हो गई श्रेया, क्योंकि उस बेचारे को जोर से लग गई थी। आई शुडंट इवन लीव टू प्रूव दैट्स इंसल्टिंग। राम जी दैट्स इंसल्टिंग आपको कैसे आ सकती है? एक बार में एक ही इंसान, मेरा जब टास्क चल रहा था ना वहाँ पे, तो मैं ऑलरेडी सब गंदा कर रही थी जितना कर सकती थी। आपको जाने की क्या जरूरत थी राम जी? राम जी, don't talk to me like this. आप ऐसे बात करते हो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। वो बेचारा ऐसी बात करता है। मेरे को आ गई थी बहुत जोर से तो मुझे जाना पड़ा। उसका वैसा ही है बेचारे का, वो ऐसी बात करता है। No, I'm not your child. It look like आप मेरे पापा जैसे हो, मेरे पापा जैसे। आई एम नॉट योर चाइल्ड, ऐसी बात करते हो अपने चाइल्ड से। you're disrespecting me.
I'm so sorry that I was being nice to you and I was saving you. You clearly don't deserve it, and I'm gonna take my decisions from now on because you will never. ये जो चीज होती है ना, इस चीज की वजह से इसके दोस्त नहीं बन पाते। अब जैसे ये जो चीज हुई थी उसके साथ वहां पे, उसके बाद वो एक एक बंदे के पास गई और सबसे जाके उसने बोला कुछ कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुमने किया, और बोल के निकल जाती है। वो सामने वाले का जवाब नहीं सुनती। अब जब वो लोग जवाब देने आते हैं तब वो लोग सब बहुत सारे दिखते हैं, तो ऐसा लगता है एक बेचारी को बुली कर रहे हैं बेचारे। तो ये चीज थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। और ये बात पे जो शब्द होते हैं, यू डोंट डिजर्व इट, और ये वो तो ये लोग फिर भी थोड़े पेशेंट लोग हैं। नहीं तो तू बताएगी मुझे कि क्या डिजर्व करूं मैं। कुछ बोला, हम ऑफेंड नहीं हो रहे, तुझे ऑफेंड होना है तो उसमें हम लोग की गलती नहीं है। Yeah, I'm gonna deal with it. मैं होल्ड करके, मैं ऐसे होल्ड करके उसका देखूं। हाँ, डायपर पहन के देखते हैं। वही तो यार, डायपर लेकर आया करो। मुझे कोई डायपर। ये बस दूसरे की डिस्कशन के बीच में आता है धूपर, इसकी खुद की कोई डिस्कशन ही नहीं होती है। कुछ तो बोलना अपनी तरफ से भी, कहीं तो कुछ तो इनपुट दे दे। किसी एक इंसान से सीधी जाके बात कर ले कि तुम लड़ाई कर मुझसे बहुत देर हो गई है। दे दो राम सर को डायपर। अच्छा गाइस, नो बुलिंग, नो बुलिंग। या लीव इट गाइस, नो बुलिंग। भाई है ही नहीं, आप अगर हम लोग सब चढ़ रहे एक साथ, वो बुलिंग है। मुझे नहीं पसंद, मुझे कोई बदतमीज बुलाया, मैंने आपसे कोई बदतमीजी नहीं की है 2 हफ्ते। नहीं तो तू तेरे तू आकांक्षा उधर से बोलती, फरहान मैम और रितेश सर से भी बोल देना मुझे नहीं पसंद कोई मुझे बदतमीज बुलाए। टैग मिला बदतमीज का। आई डोंट अंडरस्टैंड देयर कंट्रीब्यूशन इन दिस गेम। और मेरे को इस डिस्कशन में सूफी की कंट्रीब्यूशन नहीं समझ आ रही थी। तुम देखो तो सूफी हर जगह है, सूफी यहाँ बैठा है, सूफी वहाँ बैठा है, सूफी हर कोने में, और सूफी नहीं भी है, बोलता कुछ भी नहीं है, अपने गंदे मोजे सुनता रहता है पर कुछ। आज का एपिसोड देख के मेरा दिल टूट गया क्योंकि लॉकअप एक स्क्रिप्टेड शो है। बताती हूँ कैसे। जेलर ने आकांक्षा चौधरी को सीक्रेट रूम में डाला है। दिस इज अ सीक्रेट, ठीक है। तो कैसे श्रेया और शिल्पा बातें कर रही है कि अरे कहीं वो हमें सीक्रेट रूम से देख। मुझे लगता है थोड़ा सा अजम्पशन लगा लिया उन लोगों ने कि जिस हिसाब से अभी शो चल रहा था, अभी और भी 4-5 कंटेस्टेंट है जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है शो के लिए, बट स्टिल उनको रख के उसको निकालना लॉजिक नहीं बनाता। तो उस हिसाब से उन लोगों ने गेस लगाया होगा कि सीक्रेट रूम में बैठी होगी वो, मुझे जहां तक लगता है। बाकी हाँ, स्क्रिप्टेड भी हो सकता है, कोई उनका पूरा का पूरा एविक्शन का जो सेटलमेंट है वही स्क्रिप्टेड लगता है। एकदम से 2 लोग एविक्ट होंगे, चलो सब लोग नाम लो, अच्छा तुम लोगों ने नाम ले दिया, इनको एविक्ट कर देंगे, अब 2 में से 1 बचेगा, अब तुम आपस में डिसाइड कर लो। उनको पता था माधुरी जाएगी, 100% की चीज थी। लिसन बात तो धीरज मजा आ गया। मुझे घिन आती है तुमसे। आई नो घिन आती, मैं कल से परफ्यूम पहन के आऊंगा, बदबू नहीं आएगी। पर तुमने नहीं नहाया। खुद को जब वो मिला था बदतमीज वाला रोल की तुम्हें सामने वाले को मना करना है, बेइज्जत करना है, तो बढ़िया कर रही थी। मुझे घिना आती है, मुझे फिर वो सामने वाला झेलता रहा तो सही लग रहा था। अब जब योगेश के टाइम पे बारी आई कि इसको बात करनी है, योगेश उसको इग्नोर करेगा तो बुरा लग गया कि यार मेरे को नहीं करना, मेरे को बस अच्छा लगता है कि मुझे कोई प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे, मैं किसी को नहीं झेल सकती बिल्कुल भी, सुपीरियर हूं मैं। मैंने सुबह क्लोजअप किया है यार, प्लीज मेरी बात तो सुनो। आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं मेकअप भी करके आया हूं, मैंने बालों में जेल भी लगाया। लिसन, बट डिफरेंस नहीं आ रहा। नॉट अबाउट मी, दिस इज अबाउट यू। आई लाइक यू यार। बट यू नो माय टाइप सी, टाइप डी, आई डोंट नो वो चार्जर्स के होते हैं। जी तो अच्छा नहीं है ना धीरज। बहुत कूल लग रहा होगा उसको कि मैंने वल्गर जोक मार दिया। शिवानगी जी आप आ जाएं। That was so much fun. कुछ तो सोलो करने के लिए दो, कहीं तो कुछ सोलो करे। कुछ बोलती ही नहीं है वो, और हर्षद बोलेगा अगर उसकी बदले तो वो शिवांगी उससे ही लड़ने लगेगी, और फिर वहां पे जाके वो चाहती है कि पैन बोले उसके लिए तो उससे बोलती है। कहीं ना कहीं अब ये भी थोड़ा मेरे को चिड़ी मचने लगी है कि यार थोड़ा तो स्टैंड लो अपने लिए, कब तक झेलोगे। श्रेया बस ये एपिसोड शुरू ऐसे हुआ था कि श्रेया रो रही है माधुरी जी के जाने पे। अगर इतनी ही दिक्कत थी उनके जाने से तो वोट नहीं करती, और वैसे भी तुम लॉजिकली सोचो ये करती ना करती माधुरी का जाना तय था, 100% था माधुरी जाएगी ही जाएगी, क्योंकि वहां से वैसे भी योगेश के दोस्त काफी सारे थे। बट स्टिल क्या पता यार, ये लोग तो अपने दिमाग में अच्छा बनने का सोच भी रहे कि नहीं। बस डार्लिंग मुझे नहीं पता कौन लोग इतने ज्यादा बिल्कुल श्रेया के प्यार में, जिनको ये सब चीजें इतनी एविडेंट नहीं दिख रही और मुझसे बोलते फिर इसका प्यार उसका प्यार। मैं तो सबका अगेंस्ट बोलता हूँ दोस्तों, मैं किसी का, मैं खुद का प्यार हूँ, और मेरे प्यार वो लोग हैं जो लोग किक पे आ चुके हैं। अभी से मजे आएंगे दोस्तों, आज रात में फिर आते हैं, मजे करेंगे। किक पे मिलते हैं रात में 8 बजे आता है ना एपिसोड, 8 बजे आ जाएंगे, ठीक है। वीडियो लाइक कर दे, फेवरेट पार्ट कमेंट कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं शाम को किक पर। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।